dear student. This week is our Olympiad week and the topic of this week is triangle and their properties. Dear student, today we are going to solve DPP first sheet which I have sent you yesterday, starting with the question number 1. In the given figure, find the value of x. हमको एक फिगर दी है और इसमें x की वैल्यू हमें बतानी है. यहां पर एंगल दिया हुआ है 5x माइनस 60 डिग्री, यहां दिया है 2x प्लस 40 और यहां दिया है 3x माइनस 80 डिग्री. ये एंगल A लिखा है, ये B है, ये C है. ठीक है, तो हमको पता है सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल वो 180 डिग्री होता है. तो यहां पर जितने भी एंगल हैं, कौन कौन से एंगल, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू हम लिख देंगे 180 डिग्री. अब एंगल A की वैल्यू कितनी है 5x माइनस 60, एंगल B की वैल्यू कितनी है 2x प्लस 40, एंगल C की वैल्यू कितनी है 3x माइनस 80. तो इन सब का सम हो गया हमारा इक्वल्स टू 180. अभी 5x 2x 3x ये हो गया हमारा 10x माइनस 60 प्लस 40. तो माइनस प्लस माइनस 60 में से 40 के माइनस का 20 एंड माइनस का 20 एंड माइनस का 80 हो जाएगा माइनस का 100 और यहां से 10x इक्वल्स टू आ जाएगा 180 और ये माइनस इधर आके हो जाएगा प्लस. तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 280 अपॉन 10. तो x की वैल्यू कितनी आ गई है हमारी 28. तो ऑप्शन डी करेक्ट है. सेकेंड क्वेश्चन, इसमें भी हमें एक फिगर दी हुई है और बोला है एंगल C 110 है, 110 है और AC इक्वल्स टू BC है. तो फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B. तो एंगल A और B की हमको वैल्यू बतानी है. ठीक है, ये फिगर है ABC और ये वाली साइड इक्वल है. इनके अपोजिट एंगल भी ऑब्वियसली इक्वल हो जाएंगे. अगर ये देता भी नहीं तो भी हमें पता है कि जो साइड्स इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल हो जाते हैं. ठीक है, तो सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल, तो x प्लस 110 इक्वल्स टू 180 होता है और यहां से 2x इक्वल्स टू 180 और ये 110 इधर आके हो जाएगा माइनस. तो 2x इक्वल्स टू 70 एंड x इक्वल्स टू 70 अपॉन 2 दैट इज 35. तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 35. मतलब एंगल A की वैल्यू भी 35, एंगल B की वैल्यू भी 35. ठीक है, तो 35 कॉमन 35 ऑप्शन डी करेक्ट है. आपको इस प्रॉपर्टी को अपने दिमाग में बिठा लेना है कि जो भी ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल होती हैं उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं, या फिर जो दो एंगल इक्वल होते हैं उनकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल हो जाती है. ठीक है, तो अगला क्वेश्चन नंबर 3. इसमें एक ट्रायंगल दिया है जिसमें बोला है एंगल B हमारा 90 डिग्री है. तो ये ट्रायंगल है A B C, B पे 90 डिग्री बोला हुआ है और यहाँ पर जो हाइपोटेनियस है वो x प्लस 2, यहाँ पर x माइनस 3 और ये है 5. तो हमको बताना फाइंड द वैल्यू ऑफ x. तो हमें x की वैल्यू बतानी है. तो हमारे पास फॉर्मूला होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर. ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगती है जिससे हम कोई भी अननोन साइड को फाइंड आउट कर सकते हैं. तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर या बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, किसी को भी पहले लिख सकते हैं. हाइपोटेनियस x प्लस 2 का स्क्वायर एंड बेस हाइट 5 का स्क्वायर एंड बेस है हमारा x माइनस 3 का स्क्वायर. तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा. तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a एंड b. 5 का स्क्वायर 25, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा. तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. ठीक है, तो दोनों तरफ हमने स्क्वायर होल स्क्वायर के फॉर्मूले सॉल्व कर दिए. अभी यहाँ पे x का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 2 जो 4 और x इक्वल्स टू 25. यहाँ x स्क्वायर, यहाँ 3 का स्क्वायर 9 एंड 2 3 जो 6x. ठीक है, सारी वैल्यूज को उठा के इस तरफ ले आते हैं. तो x स्क्वायर उधर से x स्क्वायर उठ के इधर आया, वो प्लस का उधर, इधर आके माइनस का. ठीक है, 4 प्लस का इधर से 25 उठ के इधर आया तो माइनस का 25. ठीक है,
और प्लस, या एक काम करते हैं ना, केवल वेरिएबल इस तरफ रखते हैं और कांस्टेंट सारे उस तरफ। तो 4x और उधर से माइनस का 6x इधर आ गया तो ये हो जाएगा प्लस का 6x, एंड यहां से आया 4 इधर 9 ऑलरेडी था, ये प्लस का 4 इधर आके माइनस, एंड 25 इधर ऑलरेडी था। तो एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर कट गया, ये प्लस का इधर वाला माइनस का है, 4x एंड 6x हो गया हमारा 10x, और माइनस 4 प्लस 9 तो माइनस प्लस का 5 है ना, माइनस प्लस माइनस होता है, तो 9 में से 4 गया बचा 5, जैसे कि बड़ी वैल्यू प्लस की है तो इसके आगे भी प्लस का साइन, एंड 5 एंड 25 हो गया हमारा 30, तो x इक्वल टू हो गया 30/10, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 3, तो x की वैल्यू 3 आ गई है, और इसने हमसे x की वैल्यू ही पूछी है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, x की वैल्यू है हमारी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है, इसमें भी हमें एक फिगर दी हुई है और ये भी बोला गया है कि अननोन एंगल्स ए और बी हमको बताओ इफ एल और एम पैरेलल लाइंस है। तो हमें एक फिगर दी है जिसमें एल और एम दो पैरेलल लाइंस खींची गई है, और यहाँ पे एंगल 40 दिया है, ये एंगल हमको ए दिया है, ये सी है, ये बी है, एंड ये हमारा 110 डिग्री है। ठीक है, और एल और एम पैरेलल की है, तो हमें ए और बी की वैल्यू बतानी है, ए और बी की वैल्यू। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो दो तरीके से निकल सकता है। सबसे पहला, ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, और ये यहां से लेके यहां तक ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। ठीक है, ये दोनों पैरेलल लाइन थी एल और एम, और ये हो गई हमारी ट्रांसवर्सल लाइन। तो आपको यहाँ पर जेड जैसी ट्रांसवर्सल लाइन है, और ये ट्रांसवर्सल के सेम साइड है दोनों एंगल, और दोनों पैरेलल लाइन के ऊपर की भी तरफ है, ये भी पैरेलल लाइन के ऊपर की तरफ, ये भी पैरेलल लाइन के ऊपर की तरफ। तो जो ट्रांसवर्सल के सेम साइड होते हैं, पैरेलल लाइन के ऊपर की तरफ होते हैं या नीचे की तरफ होते हैं, उनको कहते हैं हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो C इक्वल्स टू हो गया हमारा 110, ये हो गया हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो C की वैल्यू 110 आ गई है। अब A और C ये पूरा एक लाइन का एंगल है, तो इनका सम कितना हो जाएगा, A प्लस सी इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 180, इनको बोलते हैं लीनियर पेयर। अब यहां पर हम C की वैल्यू रख देंगे 110, तो यहां से A आ गया हमारा 70 डिग्री, इसको उठा के उस तरफ ले जाएंगे, तो 180 में से 110 गया 70 डिग्री, तो A 70 आ गया, ये हमें 40 दिया है। तो इस वाले ट्रायंगल में देखो, केवल इस वाले ट्रायंगल में, तो ये वाली लाइन को हमने एक्सटेंड किया है और बाहर की तरफ एंगल बना दिया है, तो ये क्या कहलाएगा, एक्सटीरियर एंगल। तो जो एक्सटीरियर एंगल बी है उसका सम हो जाएगा 40 प्लस ए के, और यहाँ पे लिख देंगे हम एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो b इक्वल्स टू 40 एंड प्लस ए की वैल्यू कितनी है हमारी 70 डिग्री, तो b की वैल्यू आ गई हमारी 110 डिग्री, मतलब 110 डिग्री। ठीक है, तो इस टाइप से हम कर लेंगे इस क्वेश्चन को। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमें एक फिगर दी है और इसमें बोला है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल एबीसी। तो एंगल एबीसी की हमें वैल्यू बतानी है। तो ये हमें फिगर दी हुई है जिसमें एक ट्रायंगल एबीसी है, और इसकी यहाँ पर एक लाइन हमने यहाँ पे मिला दी है जो बीसी को डी पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पर हमें बताना है ये एंगल बी और ये एंगल सी कितना होगा और ये एंगल ए कितना होगा। तो देखो सी की वैल्यू तो बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। इन ट्रायंगल एडीसी में सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल हमने लगाया 180। तो एंगल कौन कौन से हैं इसमें, 60, सी और 40, 70। तो 60 प्लस सी प्लस 70 इक्वल्स टू 180, और यहां से हमारा सी आ जाएगा 180 माइनस 130, और सी की वैल्यू आ गई हमारी 50 डिग्री, है ना। दोनों को ऐड करके उस तरफ पहुंचा दिए, तो सी की वैल्यू आ गई है। अब सी और बी हमारे क्या है, एक लीनियर पेयर है, तो सी प्लस बी इक्वल्स टू 180 लीनियर पेयर। एंड यहाँ पे सी की वैल्यू जो आई हुई है 50 डिग्री, उसको रख देंगे। तो
यहां से हमारा बी आ जाएगा 130। और ये ऐसे भी आ सकता था कि बी एक इस वाले ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, तो बी इक्वल्स टू 60 + 70, ऐसे भी आ जाता। अब यहाँ पे देखो ये जो सी है ये इस वाले ट्रायंगल का एक्सटीरियर है ना, इस ट्रायंगल ए बी डी को हमने जब एक्सटेंड किया तभी तो ये सी बना, तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया इस ट्रायंगल का। तो जो सी है वो हो जाएगा a + 30 के इक्वल, और ये एक्सटीरियर एंगल लिख लेंगे यहाँ पे। अब c की वैल्यू तो हमको पता है 50 डिग्री, a की वैल्यू हमें निकालनी है और यहाँ 30 डिग्री, तो a इक्वल्स टू आ जाएगा 50, ये इधर आके माइनस, तो 50 - 30 20 डिग्री। तो 20 130 एंड 50 देख लो, 20 130 एंड 50 ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें हमें बोला है वन ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 120 एंड अदर टू एंगल्स आर इक्वल। तो लेट कर लेते हैं, लेट अदर टू एंगल्स आर x, ठीक है, लेट अदर एंगल इज x, या फिर लेट फर्स्ट एंगल इज x, तो सेकंड भी इसके इक्वल ही हो जाएगा। एंड थर्ड एंगल हमको जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं, थर्ड एंगल है हमारा 120। तो फाइंड द मेजर ऑफ द इक्वल एंगल, तो इक्वल एंगल की मेजरमेंट बतानी है, तो सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल वो हो गया हमारा 180, तो x + 120 इक्वल्स टू 180, तो 2x इक्वल्स टू 180 में से 120 माइनस करेंगे, इधर जाके माइनस हो जाएगा, 60 बचेगा, तो x इक्वल्स टू 60/2, तो 60 को 2 से डिवाइड करेंगे 30, तो दोनों एंगल फर्स्ट और सेकंड x के इक्वल है और x की वैल्यू 30 के इक्वल है, तो दोनों के दोनों 30 आ गए, तो 30, ऑप्शन इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें एक फिगर दी हुई है और बोला इसमें x एंड y की वैल्यू हमें बतानी है। ये एंगल 30 डिग्री, ये एंगल y, ये एंगल x और ये एंगल 60 डिग्री। तो x एंड y की हमें वैल्यू बतानी है। तो आपको मैंने बताया था जब दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं इस टाइप से स्ट्रेट लाइनें, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है, ये इसके, इसको बोलते हैं हम वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो x इक्वल्स टू 60 डिग्री, इट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो x 60 डिग्री। एंड बाकी इसमें जो बचा हुआ ट्रायंगल है इसमें सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल आएंगे वो 180, तो सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल 30 + y + x इक्वल्स टू 180, और यहाँ पर 30 + y और x की वैल्यू आ गई है 60 इक्वल्स टू 180, और y निकालने के लिए 30 + 60 90, इधर ले जाएंगे इसको, तो 180 में से 90 गया तो 90, y की वैल्यू 90, तो x की वैल्यू 60, y की 90, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला द ट्रायंगल हुज लेंथ ऑफ द साइड्स आर 3 4 5। तो ये कौन सा ट्रायंगल होगा? 3 4 5 एक ट्रायंगल, एक साइड्स दी हुई है, तो इनमें से हमें बताना ऑप्शन में से कौन सा ट्रायंगल होगा। तो इसको चेक कर लेते हैं। देखो इसमें दो चीज हो सकती है, सबसे पहले सारी साइड्स डिफरेंट है, तो ये स्केलिन ट्रायंगल हो सकता है, पर स्केलिन तो ऑप्शन में नहीं है, तो इसको चेक करते हैं क्या ये और कोई ट्रायंगल होगा। इक्विलेटरल तो नहीं हो सकता, इक्विलेटरल की तो सारी साइड्स इक्वल होती हैं। सेकंड, आइसोस्केलस नहीं हो सकता, दो साइड इक्वल होनी चाहिए थी, नहीं है। थर्ड, राइट एंगल ट्रायंगल, तो चेक करते हैं क्या राइट एंगल होगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर बची हुई रेस्ट साइडों के स्क्वायर के सम के इक्वल होना चाहिए। तो करके देखते हैं, इसका स्क्वायर 25, इसका स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 16, तो 25 इक्वल्स टू 9 + 16 25, तो ये तो दोनों इक्वल हो गया, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। अच्छा, इसमें हमने स्केलिन क्यों नहीं करा, नन ऑफ द अबव या नन क्यों नहीं किया? क्योंकि हमको ना बेस्ट सुटेबल ऑप्शन चुनना होता है। अगर बेस्ट सुटेबल ऑप्शन जो दिया हुआ है वो है तो आप उसी को चुनोगे, आप स्केलिन नहीं कर सकते। इसमें राइट एंगल दिया हुआ है, अगर राइट एंगल और स्केलिन दोनों ही नहीं दिए होते तो फिर आप नन ऑफ द अबव करते या नन करते, पर यहाँ पे तो राइट एंगल दिया हुआ है ना, तो इसको स्केलिन ना करके जो ऑप्शन में दिया हुआ है, मतलब बेस्ट सुटेबल ऑप्शन क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल ये है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 10 में 3 एंगलों का रेशियो दिया हुआ है। द 3 एंगल ऑफ द ट्रायंगल आर इन द रेशियो 5। तो जब भी रेशियो में एंगल्स दिए होते हैं उनके साथ एक कांस्टेंट वेरिएबल ले लेते हैं, तो 5x 4x एंड 1x। फाइंड द
फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल, तो इन सब की वैल्यू हमें बतानी है। तो सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल हो गया हमारा 180, 5x प्लस 4x प्लस 1x इक्वल्स टू 180, 9x इक्वल्स टू 180 एंड x इक्वल्स टू 180 अपॉन 9। तो 9 से 180 को डिवाइड करेंगे 20, तो x की वैल्यू 20 आ गई। यहां पे रखेंगे 5 इंटू 20 100, 4 इंटू 20 80 एंड 1 इंटू 20 20। तो 100, 80 एंड 20 ऑप्शन कोई भी नहीं है इसमें, तो इसमें ई मार्क करके ये लिख लेना ऑप्शन 180 एंड 120, 180 एंड 20। तो सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। थैंक यू।